ओपन माइंड गुरुजी चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज के क्लास में जो हमारी इलेक्ट्रिशियन न्यूमेरिकल की जो सीरीज चल रही थी उसको अभी कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज का ये तीसरा क्लास है और ये आईटीआई फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए उनकी न्यूमेरिकल है। जो निम्मी ने एमसीक्यू की जो पीडीएफ दी है, क्वेश्चन बैंक दी है, उसमें से हमने चैप्टर के पूरे न्यूमेरिकल बाहर निकाल के उसको हम अलग से सेपरेटली हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो क्लास होता है वो होता है दो लैंग्वेज में, हिंदी प्लस इंग्लिश में जो क्वेश्चन होते हैं, और ये आज का तीसरा क्लास है। तो ध्यान में रखिए कि ये क्लास आप आईटीआई कर रहे हो तभी भी देख सकते हो, और आईटीआई आपका हो चुका है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तभी भी इस क्लास को आप देख सकते हो। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अगर आपको आईटीआई कर रहे हो और आपको सीबीटी एग्जाम की अगर आपको डेमो टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट देना है, तो उसका लिंक और साथ साथ जो निम्मी ने एमसीक्यू का पीडीएफ प्रोवाइड किया है, जो कि एक है हिंदी प्लस इंग्लिश में और दूसरा है इंग्लिश प्लस मराठी में, यानी कि मल्टीपल लैंग्वेज में। तो अगर आपको उसको डाउनलोड करना है तो उसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके वो डाउनलोड वाले पेज पे जा सकते हो। और अगर आपको हमारे साथ सोशल मीडिया पे जुड़ना है तो उसके लिए हमारा आईडी है रोशन ताजने फॉर यू। अभी किसी भी मीडिया पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो, हमें फॉलो कर सकते हो। और अगर चैनल पे आप नए हो तो आपको क्या कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। तो आज का जो क्लास है ये आईटीआई फर्स्ट ईयर वालों स्टूडेंट के लिए और साथ साथ कॉम्पिटिटिव वालों के लिए, और ये क्लास आज का तीसरा है। क्वेश्चन हमारे हिंदी और इंग्लिश में रहेंगे। इसके पहले कि अगर आपको जो भी इसके पहले क्लास हो चुकी है उसको अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो, या तो आई बटन पे क्लिक करेंगे तो वहां से भी आप उस प्लेलिस्ट में आप डायरेक्टली एंटर कर सकते हो और आप बाकी की भी इसके पहले की क्लास अटेंड कर सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो हर बार देते, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या तो आपको तैयारी करना है, तो हमने इसके लिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए खास एक मास्टर कोर्स बनाया है इलेक्ट्रिशियन का। तो उस मास्टर कोर्स को अगर ज्वाइन करना हो, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस है, तो ज्वाइन करना है तो ऐप डाउनलोड करके उसमें इंट्रोडक्शन वीडियो है वो देख के आप उसको मतलब समझ सकते हो, उसके बारे में, कोर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हो, ठीक है। तो हमारा मेन टॉपिक है हमारा न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 है। इसके पहले इसी तरह का एक न्यूमेरिकल हो चुका है, बड़े आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। उसके लिए सिर्फ हमें क्या होता है कि ये टेबल पता होना, टेबल पता रहने का हमने शॉर्टकट भी बताया था आपको। और जो थ्योरी का क्लास बनाया ना, थ्योरी के क्वेश्चन बनाए, उसमें भी हमने उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आपको ध्यान में रखना है कि बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, इस तरह से उसका शॉर्टकट ध्यान में रखना है। 0 से स्टार्ट करना है, 9 पे खत्म कर देना है। और पहले इसमें भी आपको ये भी बताया था इसके पहले कि ये डिपेंड करता है कि कितना बैंड का रेजिस्टेंस है, मतलब जो आपको न्यूमेरिकल देखे कितने बैंड का देखेंगे। तो इसमें 4 बैंड है, मतलब 1 2 3 4 कलर बैंड कितने हैं, तो कभी 3 भी हो सकते, कभी 5 भी हो सकते। अगर 3 से ऊपर है तो यानी कि ये जो लास्ट होता है ना, ये क्या होता है, हमारा टोलरेंस होता है। क्या होता है ये टोलरेंस। तो टोलरेंस यानी कि क्या होता है, जो वैल्यू प्लस माइनस मतलब आगे पीछे हो सकती है ना, जो मतलब वैल्यू कम और ज्यादा हो सकती है, उसको टोलरेंस कहते हैं। तो 3 से अगर बड़ा है तो लास्ट हमारा टोलरेंस, अगर 3 होता है तो उसमें 3 बैंड में टोलरेंस नहीं होता, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। पीछे से जाना है, पीछे से दिमाग लगाना है कि 4 है तो हमारा 4 वाला क्या रहेगा, लास्ट टोलरेंस। तो यहां से आप देखेंगे तो लास्ट वाला गोल्ड, ये टोलरेंस होता है। तो टोलरेंस गोल्ड वाला देखेंगे तो 5%, यानी कि न्यूमेरिकल में हम बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना है, प्लस माइनस 5% है। तो क्वेश्चन में भी मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा ना, यहाँ पे निकालने को देखेंगे तो प्रतिरोध का हमें मान ही निकालना है, कितना उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू है। तो 5% देखेंगे तो 5 वाले हमारे पास 2 ऑप्शन है, मतलब ये 10 वाले ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। 10 वाले हो ही नहीं सकते। कब हो सकते हैं, अगर सिल्वर होता है तो, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें फट से उसका आंसर भी मिल जाता है। तब एक एक करके कलर कोड देख लेंगे कि रेड कौन से नंबर पे आता है, ग्रीन कौन से नंबर पे आता है, और ये जो ऑरेंज होता है, ऑरेंज है मतलब तीसरा जो बॉन्ड होता है वो मल्टीप्लायर होता है। क्या होता है, मल्टीप्लायर। तो देखेंगे पहला कौन सा हमारा रेड यानी कि हो गया 2, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, ग्रीन यानी कि हो गया 5, और मल्टीप्लायर यानी कि मल्टीप्लाई करना है जो तीसरा वाला बैंड है। तीसरा बैंड क्या था हमारा, ऑरेंज था। ऑरेंज के लिए मल्टीप्लायर कितना है, 0। ये भी याद करना बिल्कुल आसान है, मतलब 1 से स्टार्ट करना, 1 1 0 बढ़ाते जाना है, 1 के ऊपर नीचे नीचे आते जाएंगे वैसे, ठीक है।
तो ऑरेंज है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना कर देना है, 1000 कर देना है, और साथ साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं क्या कहेंगे, टॉलरेंस कितना है 5%, यानी प्लस माइनस कितना होता है 5%। तो यहाँ पे देखेंगे आप 25 इंटू 1000 मतलब 25, मतलब ये रेड का कितना था 2, ग्रीन का कितना था 5, और ये ऑरेंज यानी कि क्या है मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लाइड बाय कितना है 1000 है, और प्लस माइनस क्या होता है 5% होता है। तो अभी आपको पता है कि इस तरह का ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे तो 25 यहाँ पे, बट 10 टू पावर 3 लिखा है, तो 3 इसलिए लिखा है कि इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे, 1 के ऊपर 3 0 है ना, तो इसको ऐसे लिखा जाता है 10 टू पावर 3, तो ये भी क्या हो गया हमारा आंसर वही होगा 25 इंटू 10 टू पावर 3 और प्लस माइनस 5%। इतना आसान होता है, और बहुत बार बच्चे क्या करते हैं इसको छोड़ देते हैं, इतना आसान होने की वजह से है तभी भी, ठीक है। तो इसका सी वाला आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, मतलब 25 इंटू 10 टू पावर 3। तो इसलिए आपको ये टेबल स्क्रीनशॉट लेके रख देना है, या तो अच्छे से याद रखना है आपको, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ इसे, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस RDC, ठीक है। इस तरह का ऑलरेडी क्वेश्चन हो चुका है। तो देखो यहाँ पे नेमिंग कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे RDC लिखा है, कुछ भी लिख सकते हैं, ABCD XYZ हमने पहले भी बताया, कुछ भी लिख सकते हैं। अभी उनकी इच्छा, उनको जो लिखना है वो लिख देंगे, सिर्फ हमारा लॉजिक तो सेम रहेगा। हमें ये देखना है कि जो बैटरी कनेक्ट है वो किस टर्मिनल पे कनेक्ट है, ये वाला टर्मिनल देख लेना है। देखो ये P है, ये क्यू है, आपको क्लियर नहीं दिख रहा, हम लिख के दे रहे हैं, ठीक है। ये आर है और ये क्या है हमारा यस है, तो बराबर क्या कर देना है, ये जो दोनों टर्मिनल को ऐसे कंसीडर करना है मन के मन में कि इसको हमने क्रॉस कर दिया, मतलब ये डिवीजन है, इसे समझ लेना है हमें, ठीक है। तो ये पी बाई यस करना है और क्यू बाय आर करना है, फार्मूला कुछ भी हो, अपने को कुछ नहीं करना, सिर्फ सॉल्व कैसे करना है ये देखना है। तो यही से फार्मूला बन जाता है, देखिए पी बाई यस लिख देना है, मतलब ये हो गया पी डिवाइडेड बाई यस हो गया, इक्वल्स टू यहाँ पे हो गया क्यू, और ये क्यू डिवाइडेड बाई क्या हो गया आर हो गया। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसकी वैल्यू पुट कर देना है। देखेंगे तो ये वेस्टर्न ब्रिज है, देखो अभी हम फटाफट क्यों बता रहे हैं, ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन आपने इसके पहले के क्लास में देख चुके हैं, तो ज्यादा अभी एक्सप्लेन करने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वेस्टर्न ब्रिज ये भी संतुलित कंडीशन में, यानी कि कैसे बैलेंस कंडीशन में। तो अभी एक एक करके वैल्यू देख लेते। देखो पी का वैल्यू कितना है 400 है, पी ए भी लिखा है नहीं है, बट पी ए आपको पता है, पी हमने बोल दिया, यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो पी का वैल्यू कितना हो गया 400, यहाँ पे लिख देते हैं, इसी फार्मूले में पुट कर देते। देखो पी का वैल्यू कितना है हमारे पास पी का वैल्यू देखेंगे तो 400 है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम 400 डिवाइडेड बाय यस का वैल्यू कितना है, यस का वैल्यू है 12, तो यहाँ पे लिख देंगे 12 इक्वल्स टू 12 यानी कि 12, ठीक है। ये थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है, 12 इक्वल्स टू। अभी उसके बाद देखेंगे कि क्यू का वैल्यू कितना है, तो क्यू का वैल्यू कितना है, क्यू का वैल्यू है 200, तो यहाँ पे लिख देंगे 200, और डिवाइडेड बाय आर तो हमें निकालना था, मतलब यहाँ पे आर ए भी लिखा है तो हम आर ही लिख देते, ये हो गया ए बी, ठीक है। कुछ भी लिखे और एक बार बता देते हैं, ये ABCD XYZ सिर्फ समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, कभी कुछ भी लिख के दे सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो अब ये RAB डिवाइड में इधर जाने के बाद क्या होगा, न्यूमरेटर यानी कि ऊपर में आ जाएगा। तो इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाता है RAB इक्वल्स टू ये 200 अपने जगह पे ये वाला, तो ये 12 क्या हो जाएगा इधर ऊपर चला आता है। देखो ये बेसिक मैथ है, ये आपको आने को ना, और हमारे साथ अगर आप जुड़े रहे ना तो आपको आदत पड़ जाएंगी, ठीक है। ये नीचे में 12 है तो इधर जाएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय ये 400 ऊपर में, मतलब न्यूमरेटर में, तो ये क्या हो जाएंगे उधर इक्वल टू के उधर लेके जाना है तो डिवाइड में चले आ जाएंगे, ये हो गया 400। तो अभी इसका सिर्फ कैलकुलेशन करना है, क्या हो जाएगा, ये 2 0 काट देंगे, ये 2 0 काट देंगे, ये 2 से 4 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 2 से 12 को डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये आपको करके देखना है, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा 6 ओम आ जाएगा, यानी कि RAB का अगर वैल्यू देखेंगे तो कितना है 6 ओम मिल गया हमें। तो अभी आंसर में देखना है कि 6 ओम कहाँ पे, बी पे, यानी कि हमारा आंसर भी क्या होगा, बी होगा। इस तरह से आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ आपको कैलकुलेशन की तरफ ध्यान देना, और ये एक दिन में नहीं सीखेंगे, इसको निरंतर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके उसमें आप मतलब जैसे बाइक वाइक है ना, पहले दिन सीखे क्या, साइकिल वाइकल नहीं सीखे, ABCD भी एक दिन में नहीं सीखे ना, तो इस तरह से ये भी कैलकुलेशन एक दिन में नहीं, थोड़ा सा समय लगेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है उसके बाद, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर वी। अभी यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे जो वोल्टमीटर लगा है उसका रीडिंग क्या होगा। एक्चुअली इसको न्यूमेरिकल नहीं बोल सकते, ये लॉजिकल क्वेश्चन है। क्या है, लॉजिकल क्वेश्चन। अभी न्यूमेरिकल में हमें इसके लिए ले लिया क्योंकि देख के ऐसा लगता है कि न्यूमेरिकल है। क्यों, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू है, यहाँ पे वोल्टेज है हमारा 18 वोल्ट, देखिए दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये वोल्टेज भी देखे तो मन में तो यही आता है ना कि ये न्यूमेरिकल है, बट ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। तो आपको एक बात पता रहना है कि अगर ये ओपन सर्किट है, देखो ये ओपन सर्किट है,
ये क्या है, ओपन सर्किट है, दो टर्मिनल है समझो ओपन है, और ये अगर इस तरह से टर्मिनल ये होता है तो ये क्या हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा, ओपन हो गया, मतलब ये ओपन सर्किट। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि शॉर्ट सर्किट पे अगर आप वोल्टेज गिनते हो, शॉर्ट सर्किट पे अगर वोल्टेज गिनते हो तो ऑलवेज क्या होगा, वो जीरो होगा अगर शॉर्ट सर्किट है तो। बट ओपन सर्किट पे अगर आप वोल्टेज गिनते हो, मतलब यहाँ पे अगर हम दो टर्मिनल लगा के हम वोल्टमीटर वगैरह लगा देंगे समझो, तो यहाँ पे गिनते हो तो इसका वोल्टेज कितना रहेगा, जितना सोर्स का वोल्टेज रहेगा, सोर्स यानी कि जहां से ये आ रहा है ना सप्लाई, वहां पे जितना टर्मिनल पे वोल्टेज होगा उतना ही आपको ओपन सर्किट में दिखेगा। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे घर में भी क्या होता है, ओपन सर्किट होता है। ओपन सर्किट कहां पे होता है हमारे घर में, हमारे घर में जितने भी सॉकेट है वो पूरे ओपन सर्किट है। क्यों, एक फेज होता है इसमें और एक क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और यहाँ से आते वक्त हमारे है ना 230 वोल्ट आता है, एज एन एवरेज हम कंसीडर कर रहे हैं 230 वोल्ट आता है। तो घर में जितने भी सॉकेट है स्विच ऑन करेंगे तो ओपन सर्किट ही रहेंगे, क्यों, तो सप्लाई आके दोनों टर्मिनल, बट कहीं जा नहीं रहा है ना जब तक कोई अप्लायंसेस नहीं लगाएंगे। तो अगर आप यहाँ से अगर गिनते हो आप वोल्ट मीटर लगा के, तो आपको वोल्ट मीटर भी उतना ही वोल्टेज देगा जितना वो आते वक्त था। तो 230 अगर वोल्ट आ रहा है आपके घर में तो आपको हर सॉकेट में उतना ही दिखेगा 230 वोल्ट। सेम वही कॉन्सेप्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ना, ये V के अक्रॉस में ये क्या है हमारा ओपन सर्किट है, ये क्या है हमारा ओपन सर्किट। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने का सवाल ही नहीं उठता, सिर्फ दिमाग लगाना है आपको कि जब ये सोर्स है हमारा, ये अगर 18 वोल्ट दे रहा है, यहाँ पे कितने भी कंपोनेंट लगा के रहे, किसका कितना भी वैल्यू रहे, कोई लेना देना नहीं, क्यों, तो सर्किट तो कंप्लीट हो ही नहीं रहे ना। सर्किट अगर कंप्लीट होती तो फिर बात अलग थी, बट सर्किट कंप्लीट नहीं हो रही, क्यों, तो यहाँ पे क्या है हमारा ओपन सर्किट। तो यहाँ पे ये वोल्टमीटर यही का वोल्टेज गिन रहा है ओपन सर्किट का। तो जितना सोर्स का वोल्टेज होगा 18 वोल्ट, तो यहाँ पे भी हमारा वोल्टमीटर कितना दिखाएगा, 18 वोल्ट ही दिखाएगा। तो ये न्यूमेरिकल नहीं था, ये क्या था, सिंपल सा एक लॉजिक था। तो इसका क्या रहेगा, डी वाला ऑप्शन रहेगा 18 वोल्ट। अगर यहाँ पे 20 लिखा होता तो यहाँ पे भी कितना आता था, 20 आता था। यहाँ पे 100 लिखा होता तो यहाँ पे भी कितना आता था, 100 आता था। सिर्फ आपको ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट वाला, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसका डी था, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट 37 और से कलर बैंड वाला क्वेश्चन आ गया। बिल्कुल आसान है, अभी दिमाग नहीं लगाना है, देखो ज्यादा नहीं, फास्ट में, मतलब बहुत कम समय में कर देंगे। लास्ट वाला बैंड है सिल्वर, और सिल्वर का आपको पता है प्लस माइनस कितना होता है, 10% होता है। कितना होता है, प्लस माइनस 10%। और यहाँ पे 4 बैंड है, कितने बैंड है, 4। तो ये लास्ट वाला बैंड क्या होता है हमारा, टॉलरेंस होता है। तीसरा वाला बैंड क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है। और ये जो दोनों होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, डिजिट होते हैं। क्या होते हैं, डिजिट होते हैं। तो डिजिट मतलब नंबर ले लेना है, सिंपल। पहला है ऑरेंज, ऑरेंज रेड सिल्वर, ठीक है। तो अभी इसमें देखेंगे, देखो ऑरेंज कितने पे, 3 पे, यानी कि ऑरेंज ऑरेंज। और उसके बाद में मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर कितना है, रेड यानी कि 100 है, तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100। और यहाँ पे प्लस माइनस, टॉलरेंस कितना आया था, 14 बैंड हमारा सिल्वर था। सिल्वर के लिए कितना है, 10%। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 10%, यानी कि 33 × 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 33 इंटू क्या कर देंगे 100, और प्लस माइनस कितना है हमारा 10%। तो यहां से देखेंगे ये 5% वाला कट गया हमारा, ये भी 5% वाला कट गया, हमारे पास अभी 2 ही बचे, दोनों में से हमारा आंसर है। तो यहाँ पे देखेंगे 33 × 100 लिखा है, बट यहाँ पे ऐसे कोई मल्टीप्लाइड बाय 100 नहीं लिखा है, पूरी सॉलिड वैल्यू लिखी है। तो हमें क्या कर देना है, ये 100 से क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई, यानी कि इसके 2 0 इसको दे दो, यानी कि क्या होगा 3300, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 बढ़ेंगे ना, 2 0 प्लस माइनस 10% हो जाएगा। तो देखेंगे तो 33 पे 2 0 यहाँ पे, तो इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। इस तरह से आप आसानी से क्लियर कर सकते हो। ये क्वेश्चन आते हैं तो मैक्सिमम एग्जाम में है ना ये वाला क्वेश्चन रिपीट होता है, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सिर्फ कलर कोड आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस R4। अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला हमारा R4 है, ये वाला क्या है R4। अभी नंबर नहीं दिख रहे तो हमने ब्लू में थोड़ा सा बड़ा कर दिया अक्षर को, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पूछा है कि ये जो परिपथ है, यानी कि ये जो सर्किट है उसमें प्रतिरोध में 4, मतलब R4 जहाँ पे रेजिस्टेंस लिखा है वहां का वोल्टेज पता करना है। मतलब यहाँ का हमें वोल्टेज पता करना है, जिसको हम V4 लिख देंगे, समझो क्या लिख देंगे, V4। अभी देखेंगे तो ये सर्किट है ना कॉम्बिनेशन है, इसमें कुछ पार्ट सीरीज में भी और कुछ पार्ट क्या है पैरेलल में भी है, मतलब समांतर और श्रेणी, मतलब कंबाइन सीरीज है ये, मतलब कंबाइन सर्किट है ये। तो इस टाइम पे यहाँ का हमें वोल्टेज अगर निकालना है तो वोल्टेज का फार्मूला ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, I × R होता है। क्या होता है, I × R होता है। अभी देखेंगे तो ये वाला पार्ट सीरीज में, बट ये दोनों कैसे, ये दोनों पैरेलल में, ठीक है। ये दोनों पैरेलल में, यानी कि समांतर कहेंगे, पैरेलल यानी कि क्या होता है, समांतर होता है। और बाकी देखेंगे तो पूरी सर्किट फिर सीरीज में। तो इनमें से, इसमें से जाने वाला अगर हमें करंट पता चल गया ना, तो हम आसानी से हम क्या कर सकते हैं कि इसका वोल्टेज निकाल सकते हैं। क्यों, तो इसका रेजिस्टेंस तो पता है ना, रेजिस्टेंस तो हमारा 50 है, बट ये जो हमारा I है, I का वैल्यू पता नहीं है, इसलिए हमने वहां पे क्वेश्चन मार्क लिख दिया, पता नहीं है। तो हमें पता करना है, क्यों, तो दूसरा कोई तरीका नहीं है उसको, उसमें से उसका वोल्टेज निकालने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से निकालेंगे कि हमें
अगर ये सर्किट का करंट पता चल जाता तो देखेंगे तो यहाँ तक तो करंट मतलब एक ही रेजिस्टेंस है तो ये करंट सेम जाएगा, बट ये पैरेलल में है तो इसमें दोनों में डिवाइड होगा, बट बाद में क्या होगा और से वही करंट जाएगा, मतलब यही वाला करंट हमारा मेन करंट इसी में से जाने वाला है हमारे R4 में से। तो हम कोशिश करेंगे कि पहले हम टोटल करंट कैसे निकालें इसकी कोशिश करेंगे। तो टोटल करंट कैसे निकालेंगे तो देखिए एक ही पॉसिबिलिटी कि पूरे रेजिस्टेंस को क्या कर दो जोड़ दो, पूरे रेजिस्टेंस को क्या कर दो जोड़ दो, तब जाके हम क्या कर सकते हैं मेन करंट निकाल सकते हो, ठीक है। और यही वाला करंट हमारा क्या जाने वाला है R4 में से भी वही जाने वाला और R1 में से भी वही जाना, ये दोनों में से अलग जाना वाला, मतलब 2 में से और 3 में से अलग जाना वाला, बट हमें उसका पूछा नहीं है। जब पूछते तो फिर उसके बारे में बाद में उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं तो उसका दिमाग बाद में लगाते, ठीक है। तो अभी हमें मेन वाला करंट निकालना है। तो अभी मेन करंट निकालने के करंट का फार्मूला तो वही है, क्या होगा करंट का फार्मूला होगा I = V/R होगा, जो ओम्स लॉ स्टैंडर्ड हमने पहले बोला। पावर और करंट दोनों भी फार्मूले बराबर, पावर और ओम्स लॉ दोनों भी फार्मूले आपको अच्छे से याद में रखना है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, ये चारों को है ना कंबाइन कर देते। कंबाइन करते वक्त ध्यान में रखना है कि जो पहले पैरेलल में उसको जोड़ दो। अब ये दोनों कैसे पैरेलल में, दोनों कैसे है पैरेलल में, जब पैरेलल में होते हैं दो रेजिस्टेंस तो उसका मतलब इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ऊपर में दोनों का मल्टीप्लिकेशन और नीचे में दोनों का क्या कर देते हैं एडिशन कर देते हैं। यानी कि इसका अगर हमें टोटल निकालना है कैसे निकालेंगे, मतलब ये 40 पैरेलल टू क्या है 60 है, इसको अभी सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे 40 × 60 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 40 + 60 हो जाएगा, मतलब ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे में क्या करना है डिवीजन। तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होता है आगे देखिए ऊपर में 40 × 60 है और डिवाइडेड बाय क्या है 40 और 60 कितना होता है 100 होता है, तो नीचे में 100 आ जाएगा, ये 2 0 काट देंगे, इसका भी एक इसका भी, तो सिर्फ ऊपर में क्या बचा है 4 और 6 बचा है, मतलब 4 × 6 बचा है, तो कितना होता है 6 × 4 कितना होता है 24 होता है। तो हम 24 ओम ये हो गया टोटल, मतलब ये दोनों का मिला के हमने कितना बना दिया है 24 ओम बना दिया। अभी देखेंगे तो ये तीनों भी कैसे 1 2 और ये 3 तीनों भी कैसे सीरीज में, तो हम इसके और से अगर डायग्राम बनाएंगे तो ये हो गया एक ठीक है, उसी के साथ ये दूसरा और उसी के साथ एक तीसरा, तो इसका वैल्यू कितना रहेगा, इसका वैल्यू रहेगा ये वाला पहला वाला है, मतलब ये हो गया 36, यहाँ पे काम नहीं करती, ठीक है इधर लिखेंगे ये 3 रेजिस्टेंस, ये पहला दूसरा और ये क्या हमारा तीसरा, तो पहले का वैल्यू कितना है 36 है, ये 36, उसके बाद दूसरा जो दोनों का मिला के बनाया है वो कितना है 24 है, और तीसरे का कितना है 50 है, तो ये हो गया 50। तो अभी ये तीनों भी कैसे सीरीज में, तो इनका क्या कर देंगे हम इनका इक्विवेलेंट निकाल देंगे, मतलब इनका एक रेजिस्टेंस निकाल देंगे तीनों का मिला के। तो क्या करना होता है सिर्फ एडिशन करना होता है, एडिशन करेंगे तो देखो 6 और 4 कितने हो गए 10, 10 और 0 कितना हो गया 10 ही हो गए, तो ये 10 का 0 लिख दिया, बचा एक हमारे पास, 3 और 2 5 हो गए, 5 और 5 10 और 10 और 1 क्या हो गया हमारा 11 हो गया, यानी कि ये टोटल कितना हो गया 110 ओम हो गया, ठीक है। अभी जब 110 ओम हो गया तो हम इसका करंट आसानी से निकाल सकते हैं। वोल्टेज कितना है हमारे पास 220 वोल्ट है, तो ये हो गया 220 डिवाइडेड बाय कितना है रेजिस्टेंस, कुल टोटल रेजिस्टेंस कितना है 110, तो डिवाइडेड बाय लिख देंगे 110, ठीक है। ये हो गया हमारा 110, अरे 100 लिख दे, ये हो गया 110, ठीक है। 110 से अगर डिवाइड करते हो तो यहाँ पे 102 बार डिवीजन होता है, तो हमारा करंट कितना आ जाएगा, करंट आ जाएगा हमारा 2 एम्पियर। तो यही करंट इसमें से जाने वाला है इसमें से, तो ये भी हो गया हमारा 2 एम्पियर। तो यही वाली वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो आसानी से अभी V4 का वोल्टेज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखो, करंट कितना है 2 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है हमारा 50 है R4 वाला, तो यहाँ पे 50 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा टोटल 100 वोल्ट हो जाएगा, यानी कि इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो कितना है 100 वोल्ट है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा डी आएगा। देखिए अभी एक के नीचे एक नहीं लिखा है, क्यों, तो अभी कॉम्पिटिटिव यानी कि हम न्यूमेरिकल की तैयारी कर रहे हैं ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो अभी एक एक स्टेप करके लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ लेना है कि वही डायग्राम देख के कभी कभी सिर्फ दिमाग में कैलकुलेशन करना होता है, पेन उठाने की भी कभी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या था हमारा डी था, यानी कि 100 वोल्ट था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, कैलकुलेट द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ, देखो सेम हॉट रेजिस्टेंस वाला इसके पहले शायद हमारा क्वेश्चन हो चुका है। तो ये है 200 वाट का उसका पावर रेटिंग देखिए और वोल्टेज देखिए 250 वोल्ट देखिए और लैम्प का, हिंदी में भी वही गर्म प्रतिरोध निकालना है, यानी कि रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। हमने बोला कि 2 फार्मूले पावर का और एक हमारा ओम्स लॉ, दोनों भी याद रखना है, मैक्सिमम टाइम उन दोनों की हमें जरूरत पड़ती है। तो अभी रेजिस्टेंस निकालने के लिए अगर वोल्टेज और पावर देखे, देखो यहाँ पे पावर देखे और यहाँ पे वोल्टेज देखे, तो फिर हम क्या करने वाले हैं, इसके पहले भी हमने न्यूमेरिकल हुआ था तो हमने बताया था कि जब भी पावर और वोल्टेज देके और रेजिस्टेंस निकालना है तो ये फार्मूला है V²/P है। तो ये एक्चुअली फार्मूला कहाँ से आता है हमने ये भी आपको बताया कि किस तरह से आपको इसको याद रख सकते हो।
पावर और ओम्स लॉ दोनों को मिला के फार्मूला बनाया, बट ये फार्मूला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको याद ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वीक वोल्टेज कितना है हमें 250 देके, 250 स्क्वायर है यानी कि 2 बार, तो 250 इंटू 250, ठीक है, ये पता हो ना आपको, ये स्क्वायर है करके हमने 2 बार लिखा है। और पावर कितना है 200 है, पावर कितना है 200, तो ये एक जीरो काट देंगे, एक जीरो काट देंगे, ये वाला एक जीरो काट देंगे, ये वाला एक जीरो काट देंगे, तो बचा कितना हमारे पास 25 इंटू 25 बचा और डिवाइडेड बाय 2 बचा। और 25 का 25 इंटू 25 यानी कि 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, और डिवाइडेड बाय कितना है 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, देखो 600 का आधा कितना होता है 300 होता है, और ये 25 का अगर आधा निकालेंगे हम तो कितना होता है 12.5 होता है, यानी कि 12.5 है तो 12.5 क्या है तो 12.5 करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 312.5 ओहम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 312.5, तो 312.5, ये 312.5 कहाँ पे सी पे, तो हमारा आंसर भी क्या रहेगा सी रहेगा। इस तरह से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। सिर्फ है ना, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो कि ये एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन किस तरह से कर सकते हो, जितना आसान तरीका, और जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना उतना ही क्या होते जाएंगे, आपको ट्रिक आते जाएंगे, अपने खुद का ट्रिक, दूसरों का मत देखो, खुद का देखो कि खुद आपके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके हिसाब से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल नहीं बोल सकते, ये भी एक तरह का लॉजिक वाला ही क्वेश्चन है। विच रेजिस्टेंस एट द लोवेस्ट करंट फ्लो, कौन सी रेजिस्टेंस में से लोवेस्ट यानी कि कम से कम करंट फ्लो होगा, ये पूछा है। तो हिंदी में कैसे कनेक्ट है, पैरेलल सर्किट में कनेक्ट है। ठीक है, सर्किट कौन सी भी रहे, पैरेलल रहे या तो सीरीज रहे, रेजिस्टेंस का तो मतलब भाव ये होता है कि अगर उसमें से करंट जाता है तो जितना बड़ा वैल्यू रहेगा उतना ही करंट क्या होगा, कम फ्लो होगा। तो यहाँ पे यही पूछा है कि समांतर परिपथ में जुड़े हैं, समांतर परिपथ में जुड़े हैं इतने सारे रेजिस्टेंस 4 देखे हैं, तो इस प्रतिरोध में किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा का बहाव होगा, सबसे कम धारा बहने वाली है। सिंपल है, जो बड़ा है उसमें से करंट कम फ्लो होगा, वो रेजिस्टेंस का काम ही वही है ना। तो देखेंगे बड़ा कौन है, देखो ये 50 से भी बड़ा है 220, इससे भी बड़ा है 450, इससे भी बड़ा है 560। तो अब इसी बात है कि करंट सबसे कम किस में से फ्लो होगा, 560 वाले में से बिल्कुल कम फ्लो होगा। यहाँ तो मतलब सिंपल सा लॉजिक है और आपको ये पता भी है, जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ते जाएंगे उतना ही करंट क्या होते जाता है, कम हो जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, आंसर डी रहेगा। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, आज के क्लास को रोक देते हैं और बाकी का इसके बाद वाले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सुझाव है या तो डाउट है तो आपको क्या कर देना है, कमेंट कर देना। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। और इसके बाद वाला वीडियो अगर कंटिन्यू देखना है तो इसके बाद वाली वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।